इसमें है कि विद्युत चुंबक और अस्थाई चुंबक में अंतर स्पष्ट करें। तो सबसे पहले ये हम लोग समझते हैं कि विद्युत चुंबक किसे कहते हैं। विद्युत चुंबक किसे कहते हैं और अस्थाई चुंबक किसे कहते हैं। विद्युत चुंबक, देखिए विद्युत चुंबक किसे कहते हैं, वह चुंबक जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर चुंबक की भांति कार्य करे, अब विद्युत धारा हटा लेने पर बकलोल की तरह कार्य करे, तो उसे कहते हैं विद्युत चुंबक। फिर से समझिए, वह चुंबक जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो चुंबक की तरह कार्य करता है, लेकिन विद्युत धारा हटा लेने पर, बिजली हटा लेने पर, तो जिस तरीका से लालटेन बुझ जाता है, हीटर बुझ जाता है, बल्ब बुझ जाता है, पंखा गुई गुई चलना बंद हो जाता है, उसी तरीका से वह चुंबक की भांति कार्य करना बंद कर देता है, तो उसे कहते हैं विद्युत चुंबक। एक बार मन नहीं लगा सर जी, एक बार हाँ बोलते हैं, सुनो 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 सुनो। वह चुंबक जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो चुंबक की भांति कार्य करता है, और विद्युत धारा हटा लिया जाता है तो चुंबक की भांति कार्य नहीं करता है, तो उसे कहते हैं विद्युत चुंबक। याद हो गई। अब अस्थाई चुंबक सर जी किसे कहते हैं। अस्थाई मतलब कि अस्थिर, अडिग, ढीठ, कतनो कुछ कहब ना हिली, आव ना बाजे के बाद बाज ले, एकदम तरनिया ही रही, अब बजबे मार चारे फट में लहू लहान हो जीव। तो अस्थाई चुंबक के मतलब उसे कहते हैं अस्थाई चुंबक जिस चुंबक का चुंबकत्व लंबे समय तक अस्थाई रहता है, जिस चुंबक के चुंबकत्व लंबे समय तक अस्थाई रहता है, लंबे समय तक बना हुआ रहता है, तो उसे कहते हैं अस्थाई चुंबक। समझ में गया। जबकि विद्युत चुंबक हुआ है जब उसमें विद्युत धारा प्रवाहित किया जाएगा तो चुंबक की भांति कार्य करेगा, यानी उसके अंदर चुंबकत्व की गुण आएगा, लोहा निकेल कोबाल्ट जैसे वस्तुओं को आकर्षित करेगा, लेकिन विद्युत धारा हटा लेने पर ससुरा ईटा बन जाता है। कतनो लोहा ले जीव, कोबाल्ट ले जीव, निकेल ले जीव, चपकबे ना करी आ जीव लान देव लोहा ले चपक गए। तो समझ में गया। अस्थाई चुंबक क्या है, जिसका चुंबकत्व बहुत दिन तक से बहुत लंबे समय तक टिकाऊ रहे, तो उसे कहते हैं अस्थाई चुंबक। और भैया तनी अंतर देख लिया ना, चला बहुत मजा आता है पढ़ाने में आप लोगों को। देखिए ये विद्युत चुंबक, ये अस्थाई चुंबक, हई ढीठ हई पिटऊ रह, जब एक के लाइन देव तो अब काम करी, जब एक से लाइन हटा लेब स्विच ऑफ हो जाए, कामे ना करी। यह अस्थाई चुंबक होता है। अब देखो यह अस्थाई चुंबक होता है, गड़बड़ाइया मत, एजा अस्थाई बा एजा अस्थाई बा, मतलब कि यह अस्थाई चुंबक होता है, अतः आसानी से चुंबकत्व समाप्त हो सकता है। चुंबकत्व चुंबक की एक गुण है। चुंबक जिसके सहायता से लोहा निकेल कोबाल्ट जैसे वस्तुओं को अपनी ओर खींचता है, जिस गुण के कारण अपन चिपकाता है, तो उसे कहते हैं चुंबकत्व। तो यह अस्थाई चुंबक होता है, मतलब कि लाइन दीजिएगा तो चुंबकत्व इसमें आएगा, लाइन नहीं दीजिएगा तो ये समाप्त हो जाता है। समझ में गया। जबकि आसानी से चुंबकत्व समाप्त नहीं किया जा सकता है। ये अस्थाई चुंबक के आसानी से चुंबकत्व समाप्त नहीं किया जा सकता है। समझ में गया दोस्तों कि विद्युत चुंबक अस्थाई चुंबक होता है, अतः आसानी से चुंबकत्व समाप्त हो सकता है। इसमें पहले में कह रहा है आसानी से चुंबकत्व समाप्त नहीं किया जा सकता। नहीं रे बाबा नहीं, तू एकदम डीरा तोरा पलाठी ना बाजी। अब ये नहीं देखा, इसकी शक्ति बदली जा सकती है, इसकी शक्ति बदली जा सकती है। जरूर मान लो लाइन धा के हुमच के दे दिला हाई वोल्टेज में, तो ओकर चुंबकत्व हाई वोल्टेज में बढ़ जाए। अब मान लो लाइन स्लो दे दिला, मध्यमा दिल भूकू भूकू करता है, बोलवा भूकू भूकू करता है, तो चुंबकत्व ओकर का रही नॉर्मल रही।
तो J1 इसकी शक्ति बदली जा सकती है, यानी घटाया या बढ़ाया जा सकता है, लेकिन है निश्चित रही ना। हम जैसन बानी वैसने रहा, तू ससुरा बदलत रहा बढ़त रहा, हम ना बदलम। तो इसकी शक्ति निश्चित रहती है, इसकी शक्ति बदली जा सकती है। ध्रुवीयता बदली जा सकती है, इसमें कभी नॉर्थ से साउथ किया जा सकता है और कभी साउथ से नॉर्थ किया जा सकता है, तार के उल्टा पुल्टा जोड़ के, कभी हेने जोड़नी तो इन्हें नॉर्थ हो गई, होने जोड़ देने उन्हें साउथ हो गई, यानी इसकी ध्रुव बदला जा सकता है, नॉर्थ पोल साउथ पोल बदला जा सकता है, किसमें? विद्युत चुंबक में। तो ध्रुवीयता बदली जा सकती है, ध्रुवीयता नहीं बदली जा सकती है। अस्थाई चुंबक के ध्रुवीयता नहीं बदली जा सकती है, अस्थाई ससुर की ध्रुवीयता बदली जा सकती है। अरे तक बुड़बक ले कैसन चुंबक बड़े रे विद्युत चुंबक, और बढ़िया बा। अब देख, पराय अधिक शक्तिशाली होता है। बाप रे बाप, ना ना ना, ठीक बड़े तू है, ठीक बड़े तू है, ठीक बड़े। पराय अधिक शक्तिशाली होता है, विद्युत चुंबक को अपने मर्जी से कितना भी शक्तिशाली बनाया जा सकता है। यह अधिक शक्तिशाली होता है और यह कमजोर शक्तिशाली होता है। समझ में आ गया दोस्तों? तो इस वीडियो में आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। चलिए, जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, जय हिंद जय हिंद।